तो बच्चों फिर से एक नए से क्लास में और नई एनर्जी के साथ आप सबका स्वागत करते हैं। और जी आज का क्लास है 29 और क्लास 1 यानी डे 29 है, क्लास 1 है। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि विद्युत धारा पढ़े थे ना, विद्युत धारा पढ़े थे, उसमें बताया था। लास्ट टॉपिक में ये चल रहा था कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो उसमें मैंने बताया था कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का मतलब होता है कि अगर हम किसी परिपथ में या फिर किसी मतलब कि जैसे एक होता है ना, जैसे घर में कोई भी सामान हो, जैसे हीटर है, तो हीटर में मैं विद्युत धारा दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो जब विद्युत धारा मैंने दिया और उससे उस पर उत्पन्न हुआ, उससे बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे विद्युत धारा जब किसी कंपोनेंट में या फिर कोई वस्तु में या फिर कोई परिपथ में मैं दूंगा या फिर कोई कुंडली में मैं दूंगा, अगर वो चुंबक उत्पन्न कर रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल को उत्पन्न कर रहा है, उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज क्लास इसको शुरू कर रहे हैं डे 1 से। यहाँ पे डे 1 से क्लास शुरू कर रहे हैं और डे 29 है, सॉरी 29 है डे, और क्लास 1 से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम शुरू से। और पूरे तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि ये चैप्टर, जैसे कि इसके पिछले बारे मैंने जितने भी 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया वो बहुत बेहतर तरीके से मैं कंप्लीट किया हूँ, ताकि कोई भी पॉइंट एग्ज़ाम में ना छूटे। या फिर आप एग्ज़ाम में बैठो और ऐसे आपको एहसास हो कि मैं तो पढ़ा ही नहीं ये चीज़, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक कवर किया है। अब ये हो सकता है कि कोई भी टीचर जो है 100% सही नहीं होते, पूरे तरीके से ऐसे नहीं बता पाएंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट छूट जाता है। लेकिन कह सकते हैं कि 99% या 98% मैं पूरे तरीके से ऐसे बता चुका हूँ। और वो 1-2% जो बचा, वो आप अगर स्टडी करते हो तो उसके दरमियान आपको मिल सकता है। क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन बनाओगे तो उसके दरमियान वो चीज़ मिल सकता है। लेकिन पूरे तरीके से मैं कवर कर दिया, ठीक है। तो बात रही आज डे 1 की, डे 29 और क्लास 1 की बात। तो क्लास 10th फिजिक्स तो चल रहा है, क्योंकि ये सब फिजिक्स में आता है, प्लस में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और आप इस चैनल पे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का मतलब, सबसे पहले चलते यहाँ पे नहीं जाएंगे, पहले चलेंगे बेसिक चुंबक के बारे में जानेंगे। तो मैं कहूँ कि अगर चुंबक क्या है, चुंबक जैसे आ रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा तब समझते हो क्या है, विद्युत धारा क्या होता है, वही लाइन, करेंट, बिजली, विद्युत धारा है। और चुंबक क्या है, तो चुंबक के बारे में जान लेंगे। उसके बाद फिर जानेंगे कि किसी कंपोनेंट में, किसी वस्तु में या फिर कोई परिपथ में, कोई कुंडली में जब विद्युत धारा जाएगी तो चुंबक कैसे बनेगी। तो पहले चुंबक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँ कि चुंबक, तो आपने बेशक ये बात सुनी होगी बचपन में, चुंबक लेकर बालू पर जाकर ऐसे ऐसे किया होगा, तो बालू में से कुछ कुछ छोटे छोटे कण निकलते हैं जो चुंबक क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, यानी चुंबक अपनी ओर खींच लेता है। अगर चुंबक है, यहाँ पे मैं चुंबक ले रहा हूँ, ठीक है, और चुंबक ये है, ये चुंबक है, और यहाँ पे कुछ लोहे के छोटे छोटे कण आएंगे ना, उसके नज़दीक में लाएंगे, यानी नज़दीक कहने का मतलब चुंबकीय प्रभाव में, मतलब कि जहाँ तक उसका चुंबक प्रभाव हो रहा है, जहाँ तक उसका चुंबकीय रेखा चल रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसके क्षेत्र में, समझ क्या बोलते हैं, चुंबक है और इसके क्षेत्र में अगर आ जाएगा, क्षेत्र का मतलब चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, समझ में, जहाँ जहाँ चुंबक का प्रभाव पड़ रहा है उसके क्षेत्र में अगर आ जाएगा तो खींच लेगा। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए जाए कि जैसे मैं एक एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विजुअल है उसमें देखो, हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गोल चुंबक लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, गोल चुंबक, और इसका प्रभाव हो रहा है ऐसे यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना, इसका प्रभाव यहाँ तक हो रहा है, यानी कहाँ तक, यहाँ से गोल खींच लो यहाँ तक। ये बीच वाला क्या है आपका, बीच वाला ये क्या है आपका, चुंबक है, समझ में आ रहा है। ये बीच वाला ब्लैक वाला क्या है, चुंबक, और इसका क्षेत्र कहाँ तक है, यहाँ तक है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक क्षेत्र है, समझ में आ रहा है। और मैं, यह है चुंबक, और इसका जो इधर इधर जो मैंने बनाया क्षेत्र, यानी यहाँ पे इसका चुंबकीय बल यहाँ पे लागू हो रहा है, यानी काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लोहा का एक वस्तु लो, कहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या है, लोहा का एक छोटा टुकड़ा, लोहा का छोटा
टुकड़ा, ठीक है, लोहा का मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया ये वाला, तो क्या ये चुंबक इसको खींच पाएगा? आपने खींच पाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र से ही बाहर है, इसका क्षेत्र से बाहर है, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, कहाँ पे? तो खींच लेगा, चाहे तो यहाँ पे खींच लेगा, यहाँ पे खींच लेगा, लेकिन यहाँ पे कम से कम यहाँ पे लाएंगे ना, इसके क्षेत्र में आ जाएगा ना, तो क्या करेगा? खींच लेगा। इसके प्रभाव, जहाँ तक प्रभाव हो रहा है, चुंबकीय बल जहाँ पे मतलब लग रहा है, जहाँ पे जिस क्षेत्र तक लग रहा है उसके क्षेत्र में अगर ले आएंगे, उसके एरिया में ले आएंगे, तो जैसे आप, जैसे एक बात में कहूँ, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सोचो जैसे होता है ना, मतलब खूंखार टाइप के लोग, मतलब थोड़ा सा दबंगवाई टाइप के लोग, अगर पिटा गए किसी से, तो बोलता है तुम भाई मेरे क्षेत्र में आके दिखाओ, बोलते हैं ना, तुम मेरे एरिया में आके दिखा रहा, तब तुमको बताएंगे। यानी एरिया का मतलब आपका एरिया में दबदबा चल रहा है, ठीक है। अब वो बंदा जो तुमको मारा, वो आएगा तुम्हारे एरिया में, तो उसको घेर लोगे, छींक लोगे, मारोगे, पीटोगे, समझ में आ रहा है? फिर उसके एरिया में जाओगे तो उसको वो ढूंढ देगा तुमको, समझ में आ रहा है ना? तो यही हो रहा है। यानी चुंबक जहाँ तक ये अपना एरिया में अपना जो चुंबकीय बल लागू कर रहा है, जहाँ तक लग रहा है, समझ रहे, जितना ही पावरफुल चुंबक लोगे ना, उतना ही उसका क्षेत्र बढ़ते जाएगा, समझ रहा ना? जितना ही पावरफुल चुंबक लोगे उसका ही उतना क्षेत्र बढ़ते जाएगा, और जितना क्षेत्र बढ़ेगा उतना ही खींचेगा ना। क्षेत्र मान लीजिए यहाँ आ गया, तो यहाँ चुंबक लाओगे तो खींच लेगा। और क्षेत्र यहीं पे है, कोई मतलब नॉर्मल चुंबक है, चुंबक है, तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल चुंबक है यहाँ पे, ठीक है, इसका क्षेत्र यहीं पे है, ठीक है, तो यहाँ पे लाओगे तो खींच लेगा ना। लेकिन एक चुंबक है जिसका क्षेत्र एकदम इतना है, तो यहाँ पे लाओगे तो खींच लेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि चुंबक जो है, जब चुंबक के क्षेत्र में कोई वस्तु आ जाए, कोई वस्तु का मतलब लोहा, जिसे बताएंगे कौन वस्तु, ठीक है, चुंबक उसी वस्तु को खींचता है जिस वस्तु से चुंबक बना रहता है। याद रखना, चुंबक उसी वस्तु को खींचता है अपनी ओर जिस वस्तु से चुंबक बना होता है। चुंबक प्लास्टिक से नहीं बनता, इसलिए प्लास्टिक को नहीं खींचता। चुंबक बालू से नहीं बनता, इसलिए बालू को नहीं खींचता। चुंबक मिट्टी का नहीं बनता, इसलिए मिट्टी को नहीं खींचता। चुंबक लोहा का बना होता है, लोहा का खींचता है। चुंबक कोबाल्ट से बना होता है, कोबाल्ट को खींचता है। समझ में आ रहा है ना? तो आगे मैं बताऊंगा, तो बस इतना याद रखिएगा। तो चुंबक जो होता है, चुंबक क्या होता है, तो चुंबक आपने देखा होगा, और चुंबक में एक गुण होता है आकर्षण का गुण। वो क्या करता है, वस्तु को खींच लेता है, ठीक है, यही चुंबक है। चलिए इसको बेहतर तरीके से मैंने जैसे समझाया कि चुंबक में एक गुण होता है, एक लक्षण होता है जो क्या करता है, किसी वस्तु को खींच लेता है, उसको क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं, ठीक है। तो यही आज इस चैप्टर में पढ़ने वाला है, चुंबक, ठीक है। तो याद रखना, दबदबा कायम रहना चाहिए। चलिए अब चलते हैं चुंबक के बारे में। तो यहाँ पे बेहतर तरीके से यहाँ से जानेंगे, ठीक है। चुंबक, आप, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप चुंबक के बारे में जानते होंगे, समझते होंगे चुंबक क्या होता है। चुंबक अक्सर अक्सर मतलब आप ब्लैक कलर वाला देखे होगे। कहाँ से देखे होगे? क्या होता है कि आपके घर में कोई बाजा होगा, या फिर कोई टीवी होगा, टीवी में स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर होगा, और उस स्पीकर को फोड़े होगे, या फिर स्पीकर को अगर नॉर्मल भी ठीक है तो उसको पीछे वह देखे होगे कि ब्लैक कलर का चुंबक है। चुंबक ब्लैक कलर ही नहीं होता, बहुत तरीके से उसको जैसा कलर डाल दोगे वैसा बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना? तो एक वाइट भी होता है, समझ में आ रहा है ना? वाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है। चलिए जानते हैं पहली बात कि चुंबक है क्या। तो चुंबक जो है, चुंबक, मैं बात करूँ चुंबक का, तो मोटा मोटी भाषा में तो यही बोलेंगे कि चुंबक भैया उससे बोलते हैं जो किसी वस्तु को यानी आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। जैसे लोहा हो गया, और क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो गया, और क्या किसको किसको खींचता है, पीतल को खींचता है? नहीं, पीतल को नहीं खींचता है। और क्या क्या है, एल्युमिनियम? नहीं, एल्युमिनियम में भी नहीं सटेगा, लोहा में सटेगा। उसके बाद फिर कोबाल्ट हो गया। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, हाँ, निकेल, ठीक है। ये सब ऐसे धातु है, उसको खींचेगा, समझ में रहना। तो चुंबक उसी में सटेगा जिससे बना होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा। तो चुंबक मोटा मोटी समझते हैं, चुंबक का मतलब वही जो किसी वस्तु को खींचता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कैसे खींचता है और क्या होता है। तो मैंने चुंबक यहाँ पे देखा, तो चुंबक क्या होता है देखना, चुंबक अपने चुंबकीय बल के द्वारा, ठीक है, मैंने बताया कि चुंबक में एक बल होता है, गुण होता है, जिसको बोलते हैं चुंबकीय बल। चुंबक चुंबक अपने चुंबकीय बल द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित, देखो आकर्षित थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आकर्षित जो होगा ना इधर से होगा, ऐसे, ठीक है। क्या होता है, चुंबक अपने चुंबकीय बल के द्वारा, याद रखना, चुंबक ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। तुम अगर सोचो कि तुम किसी को धमकी दे रहे हो भाई, तो तुम शरीर से नहीं दे रहे हो,
शरीर के अंदर जो आपका हियाव है, आपका विश्वास है कि मैं मारूंगा, तो वो अपने अंदर की ओर जो बल है, जो ऊर्जा है, उससे वो जो गर्मी है उससे आप धमकी दे रहे हो किसी से, ठीक है, समझ में रहा ना। तो चुंबक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन चुंबक के अंदर एक चुंबकीय बल है। क्या है? चुंबकीय बल। तो होता क्या है कि चुंबक अपने चुंबकीय बल के द्वारा, द्वारा का मतलब थ्रू, यानी उसके द्वारा ही लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित, आकर्षित का मतलब खींच लेना, आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींच लेना, आकर्षित कर लेता है, उसे चुंबक या चुंबकीय बल कहते हैं। समझ में आया? चुंबक या चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि आपने किसी को मारा, क्या किया? मारा। तो आप मारे कि आपके अंदर से जो बल मारा, बल मारा ना, तो कुल मिला के बोलेंगे आपने मारा, मारा ना, आपका जो आपका हिम्मत, आपका बल ही मारा, ठीक है, लेकिन कुल मिला के बाद क्या कहेंगे? बल और आप दोनों साथ, इसलिए आपने मारा। तो यह बोला कि चुंबकीय बल या फिर चुंबक दोनों सेम है। चुंबक क्या करेगा? कोई काम नहीं करेगा। चुंबक सोचो कोई एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी है। लेकिन जैसे तुम किसी को मारे तो तुम्हारा बॉडी है, लेकिन तुम मारने का मन कौन किया? दिमाग। दिमाग भी क्या किया? बल जनरेट किया, तुमने उसको मारा, कुल मिला के आप ही मारे। तो ये कि चुंबक जो है एक सेफ है, ठीक है, चुंबक एक बॉडी, उसके अंदर जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? चुंबकीय बल, ठीक है। तो इस तरीके से जान सकते हैं। तो चुंबक क्या करता है? किसी वस्तु को आकर्षित करता है, ठीक है, समझे। जिस बल से आकर्षित करता है उसे बोलते हैं चुंबकीय बल, इसे आकर्षण बल, ठीक है, चुंबकीय बल या फिर आकर्षण बल, समझ में आ रहा ना। चुंबक जिस बल से अपनी और किसी वस्तु को खींचता है उसका बोलते हैं चुंबकीय बल या फिर आकर्षण बल। बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये आपका था चुंबक। आप आई होप कि चुंबक के बारे में समझ में आया होगा कि चुंबक अपने चुंबकीय बल के द्वारा छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसे चुंबक या चुंबकीय बल कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि चुंबक जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है उसे आकर्षण बल या चुंबकीय बल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब चुंबक के बारे में ही सारा पॉइंट है, चुंबक के बारे में जानेंगे। फिर है, सॉरी, कि वह बिंदु यानी चुंबक में वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है। समझ में आ रहा है? चुंबक का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण, आकर्षण का मतलब जो खींचने का पावर है, शक्ति है, सबसे ज्यादा अधिक होता है। कहाँ होता है? तो ध्रुव में। कहाँ होता है? ध्रुव पर। क्या होता है? ध्रुव, यानी ध्रुव मतलब बीच में। कहाँ पे? बीच में। तो चुंबक में आकर्षण बल अधिक होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर। तो उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे वह बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। समझ में आ रहा ना। तो चुंबक का जो आकर्षण बल है सबसे ज़्यादा हाई कहाँ होगा, अधिकतम कहाँ होगा? तो ध्रुव पर। और उसे क्या बोलेंगे? चुंबक का ध्रुव कहेंगे, जहाँ पे उसका पावर, उसका शक्ति सबसे ज़्यादा होगा। कहाँ पे? ध्रुव पर। समझ में आ रहा ना। चलिए, अध्रुव दो दो होते हैं चुंबक में। ध्रुव कितने होते हैं? दो। समझ में आ रहा ना। एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, जिसको उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ मतलब उत्तर और पोल मतलब ध्रुव। समझ में आ रहा ना। नॉर्थ मीन्स उत्तर और पोल मीन्स ध्रुव। एक होता है साउथ पोल, साउथ मतलब दक्षिण, पोल मीन्स ध्रुव, यानी उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी चुंबक में कितने ध्रुव? दो। चलिए आगे इसमें लिखा हुआ है, देखना। स्वतंत्र पूर्वक लटके हुए चुंबक। स्वतंत्र पूर्वक लटके हुए चुंबक का मतलब एक चुंबक है, चुंबक गोल ही नहीं होता है, चुंबक लंबा भी होता है। समझ रहा ना। चुंबक लंबा भी होता है, चुंबक गोल भी होता है। समझ रहा ना। तो याद रखना, चुंबक का प्रकार है, बताऊंगा चुंबक का प्रकार कैसे कैसे होता है, उसका शेप कैसा होता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, उसका शेप कितने प्रकार का होता है, इस तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्वतंत्र पूर्वक लटके हुए चुंबक, स्वतंत्र पूर्वक लटके, लटके का मतलब लटका दो, ये चुंबक है। क्या किए? चुंबक। इसका एक पोल ये वाला है, ठीक है, ये पोल, पोल का मतलब ध्रुव, देखो ई वाला है। समझ रहा ना। ये कौन सा चुंबक है? तो बेलनाकार चुंबक। क्या है? बेलनाकार, ठीक है। ये गोल चुंबक नहीं है, क्या है? बेलनाकार चुंबक है। जब बेलनाकार चुंबक है तो ये हो गया एक पोल, इधर हो गया एक पोल, ठीक है, ध्रुव, ठीक है, एक ध्रुव इधर ध्रुव। अब क्या किए? इसको मैंने रस्सी से बांध कर स्वतंत्र क्या किया? लटका दिया, मतलब वही टांग दिया, ठीक है। अब इसको नचा दिया, क्या कर दिया? गोल घुमा दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। जैसे मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे कुछ तो है भी नहीं ऐसे, मतलब कुछ बांधने वाला, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकूँ। लेकिन बस इतना ये करिए, बस इतना
बस मतलब सोचो कि मैं ये चुंबक जो है, चुंबक को यहाँ पे बांध के लटका दिया ऐसे, ठीक है, आज इसको एक बार घुमा दिया ऐसे, नचा दिया, तो उसको छोड़ दो, घूमने दो, उसके बाद अपने आप रुक जाएगा। ऐसे घूमते 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 जब भी रुकेगा तो ऐसे नहीं रुकेगा, ऐसे नहीं आएगा, जब भी आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे रुकेगा हमेशा। कहीं पे भी तुम लोग जाओ, कितना भी इसको घुमा दो, तुम ऐसे बांध कर अगर यहाँ पे तुम आराम से ऐसे छोड़ भी दोगे तो ये धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा। क्यों? क्यों बताएंगे, क्यों कैसे होगा। याद रखना, चुंबक का दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। होता क्या है कि चुंबक मैं बताऊंगा जैसे इसमें चुंबक जो है दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और याद रखना कि चुंबक जो आकर्षण करेगा, जैसे दो चुंबक है, क्या करेगा, दो चुंबक, समझ में आ रहा क्या करते, क्या करेगा, दो चुंबक। देखना कभी कभी क्या करना, तुम प्रैक्टिकली करना कि चुंबक एक दूसरे को पास लाओगे तो कभी कभी खींच लेगा, आप इन चुंबकों को पलट के लेके जाओगे तो दूर फैलाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब कि हुआ कि जैसे मैं इसे, मेरे पास कितने चुंबक है, दो, एक चुंबक ऐसे लिया हाथ में, एक चुंबक ऐसे लिया, और दोनों को सटाऊंगा तो सट सट जाएगा। लेकिन एक चुंबक ऐसे पलट दिया, अब सटाऊंगा तो सटेगा नहीं, दूर भागेगा। समझ में आया ना? मैंने एक चुम्बक को स्थिर रखा ऐसे ही, और एक चुम्बक को जब ऐसे किया तो सट गया। समझ में रहा ना? अब एक चुम्बक को क्या किया, पलट दिया। समझ में रहा ना? पलट दिया। अब इसको सटाऊंगा ऐसे तो नहीं सटेगा, क्या करेगा, भागेगा। क्या करेगा, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित मतलब दूर हटाएगा। क्या करेगा, दूर हटाएगा। समझ में रहा ना? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये मान लीजिए कि प्लस है, आई है माइनस, तो एक रो में प्लस माइनस होगा ना, प्लस माइनस। तो याद रखना, प्लस 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 दूर भागता है, क्या करता है, दूर। यानी सजातीय लिखा होगा यहाँ पे, सजातीय चुंबकीय ध्रुव, यानी एक साथ एक समान वाला ध्रुव, जैसे ये भी प्लस हो गया, भी प्लस हो गया, तो एक दूसरे को खींचेगा नहीं, एक दूसरे को दूर हटाएगा। लेकिन ये है माइनस, आई है प्लस, अब माइनस माइनस वाले लगेंगे तो नहीं, दूर हटाएगा। लेकिन इसका माइनस और इसका प्लस ले तो खींच लेगा, या फिर इसका प्लस इसका माइनस ले तो खींच लेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही बात की है कि जैसे समझो कि हमारा धरती भी एक चुंबक है। क्या है, चुंबक है। समझ आ रहा है ना? चुंबक है, तो इधर कौन दिशा है, उत्तर, इधर दक्षिण। तो चुंबक का भी दो पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समझ आ रहा है ना? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना। और चुंबक का भी दो पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हम बोले कि एक समान वाला नहीं खींचता है, यानी इसका ये मान लो, ये चुंबक का कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और धरती का ये कौन सा ध्रुव, धरती का कौन सा ध्रुव, उत्तर। तो बोले तो समान जाति वाला खींचेगा नहीं ना। तो ये उत्तर ध्रुव और इधर भी उत्तर ध्रुव, तो खींचेगा ये वाला किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये दक्षिणी वाला ध्रुव इसको उत्तर वाला खींचेगा, और ये उत्तरी ध्रुव इसको दक्षिणी ध्रुव को खींचेगा, और इसलिए ऐसे हो जाता है। समझ में रहा ना? ऐसे ऐसी टंगा रह जाएगा। इधर ऐसे खींच भी दोगे, ऐसे कर भी दो ना, ऐसी हो जाएगा। इधर कर दोगे, अगर इधर पूर्व पश्चिम में कर दोगे तो नहीं रहेगा, ये ऐसी हो जाएगा। समझ में आया? तो पूर्व पश्चिम की ओर स्वतंत्र पूर्वक लटका हुआ चुंबक पूर्व पश्चिम की ओर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि आपका हम चुंबक के दो ध्रुव होता है, और पृथ्वी भी एक चुंबक के जैसा काम करती है, और पृथ्वी का भी दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक क्या करता है कि अपने विजातीय ध्रुव को आकर्षित करता है। विजातीय ध्रुव कौन हो गया, ये हो गया उत्तर, तो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव इधर रहेगा, आई हुआ दक्षिण, तो चुंबक का उत्तर ध्रुव इधर रहेगा, इसलिए इधर की ओर हो जाता है, इधर नहीं होता है। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है ये चीज़? तो स्वतंत्र पूर्वक लटके हुए चुंबक, देखना यहाँ पे, स्वतंत्र पूर्वक मतलब दम ऐसे इसमें बांध दो, रस्सी छोड़ दो, ऐसे लटका दो। समझ में आ रहा है ना? ऐसे पकड़ लो, ऐसे वो घुमा घुमा दो, जब भी आएगा तो इधर ही आएगा। कितनों तुम ऐसे कोशिश कर लो, समझ में, कितनों कोशिश कर लो, ये हो सकता है कि हाँ तुम पकड़ ले रहोगे, पकड़ ले रहोगे तो अलग बात है। इसको बोला स्वतंत्र पूर्वक मतलब छोड़ दो, इसको लटका के ऐसे करके छोड़ दो तो ऐसे ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखना कि स्वतंत्र पूर्वक चल रहा है ना, ठीक है। तो स्वतंत्र पूर्वक लटके हुए चुंबक का एक ध्रुव उत्तर दिशा की ओर, एक ध्रुव उत्तर दिशा की ओर तथा दूसरी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर होता है। क्यों होता है, मैंने बताया क्यों होता है,
क्योंकि चुंबक का एक ध्रुव उत्तर और दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर होगा, इसलिए होगा क्योंकि आपका पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह काम करती है, और पृथ्वी में भी उत्तर ध्रुव इधर है, दक्षिण ध्रुव इधर है, और पूर्व पश्चिम में ध्रुव नहीं है, पूर्व पश्चिम का चुंबकीय ध्रुव नहीं है, पूर्व पश्चिम का चुंबकीय ध्रुव नहीं है। अगर रहता तो इधर रह जाता, समझ में रहा ना। अगर पृथ्वी का जो पूरब है उसमें अगर चुंबकीय बल होता, चुंबक ध्रुव रहता, या फिर पश्चिम में भी चुंबक ध्रुव रहता, तो चुंबक ऐसे रहता। तो ऐसे ना रहा, कैसे रहता, इसका मतलब खाली उत्तर और दक्षिण में ही, समझ रहा ना, उत्तर दक्षिण ध्रुव है, पूर्व पश्चिम ध्रुव नहीं है, इसलिए चुंबक पूर्व पश्चिम हो जाता। क्यों? क्योंकि चुंबक का उत्तर ध्रुव दक्षिण की ओर रहेगा। समझ में? क्यों? क्योंकि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को खींचता है, इधर भी उत्तर हो गया, इधर भी उत्तर, तो खींचेगा, हटाएगा ना, फैलाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, बेचारा चल जाएगा इधर, ये उत्तर वाला दक्षिण में, दक्षिण वाला उत्तर में। समझ में रहा ना। यानी कि हम ये प्लस वाला माइनस की ओर, आई माइनस वाला प्लस की ओर, बात समझ में रहा ना, ऐसे समझ लो। तो याद रखना कि स्वतंत्र पूर्व लटके हुए चुंबक का एक ध्रुव उत्तर की ओर अथवा दूसरा ध्रुव दक्षिण की ओर हो जाता है। यह है चुंबक का गुण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ चुंबक का वह ध्रुव, चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है। चुंबक का वह ध्रुव, याद रखना, चुंबक, चुंबक का बोल रहा, पृथ्वी का नहीं बोल रहा, चुंबक का वह ध्रुव, चुंबक का, ये मान लीजिए चुंबक है, चुंबक का कोई ध्रुव, मतलब वह का मतलब कोई ध्रुव, वह ध्रुव जो किधर हो जाता है, चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है, उत्तर दिशा का मतलब इधर हो जाता है, उसे उत्तरी ध्रुव, तथा जो, ध्यान देना, चुंबक का वह ध्रुव, चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। अच्छा एक बताओ, बोल रहा कि चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है, किधर, उत्तर दिशा की ओर। मान ली ये चुंबक है और इसका मुंह उत्तर की ओर होगा, तो बताओ इसमें, बताओ ये कौन सा, ये चुंबक का कौन सा ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव होगा, तना उत्तर की ओर खींचा, समझ में रहा ना। लेकिन बोलेंगे क्या, बोल चल के भाषा में बोलेंगे इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, समझ में रहा ना, क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना। चुंबक का वह ध्रुव, चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर, ध्रुव जो उत्तर दिशा की बात कर रहे हैं, कहाँ, उत्तर दिशा कितना होता है, चार, आपने चारों ही पढ़ा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर की ओर हो जाता है, यानी इधर मुंह कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव तो कहेंगे, लेकिन जो इधर मुंह किया, वो चुंबक का अपना मुंह कौन था, तो दक्षिणी था, अपना मुंह क्या था, दक्षिणी। तो चुंबक से नहीं हम चलेंगे, हम दिशा से चलेंगे। अगर इसका दक्षिणी मुंह उत्तर की ओर हो रहा है तो उत्तर ही बोलेंगे, इसका उत्तर वाला मुंह दक्षिण की ओर है तो दक्षिण ध्रुव, हम दिशा से मापेंगे कि ये है क्या, दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ रहा ना, इसके मुंह से नहीं मापेंगे, समझ में आ रहा ना, इसके मुंह से नाम नहीं लेंगे। जैसे इसका मुंह ये है उत्तर, क्या है, ये मान लीजिए कि उत्तर है, क्या है, उत्तर, तो उत्तर वाला किधर चल जाएगा, इधर ना, तो इसका उत्तर ध्रुव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव, क्या कि दक्षिण दाने हो गया, इसलिए बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव है, समझ में रहा ना, ये चलते। तो याद रखना, चुंबक को वह ध्रुव जो उत्तर दिशा की ओर हो जाता है, उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव कहते हैं, यानी उत्तर ध्रुव, तथा जो ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समझ में आया, यानी चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर की ओर हो जाएगा उसे उत्तर ध्रुव, और चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण की ओर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो मैं जो कहा कि जैसे ये क्या है, ये आपका एक धरती का मैं हाँ, इसको बोलते हैं दर्शाने का तरीका यह होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, और साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये चुंबक है, मैंने एक चुंबक ले लिया, क्या ले लिया, चुंबक, ये मान ले लिया चुंबक ले लिया, क्या ले लिया, चुंबक। चुंबक ऐसे ऐसे है ना, इधर इधर ना है, पूरा पश्चिम ना है, चुंबक इधर है। तो ये वाला मुँह जो हो जाएगा, बताओ, ये जो मुँह है, ये मुँह, ये क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव, और ये मुँह दक्षिणी ध्रुव। अब बताओ, ये जो चुंबक का मुँहवा जो है, ये कौन सा ध्रुव है, चुंबक का कौन अपना कौन सा ध्रुव है, तो दक्षिणी, ताना ये उत्तर की ओर खींच रहा है, आई चुंबक का अपना ध्रुव कौन है, उत्तर, ताना दक्षिण की ओर खींच रहा है, दक्षिणी खींच रहा है। लेकिन बोलेंगे क्या, चुंबक का ध्रुव से नहीं चलेंगे, चलेंगे दिशा के ध्रुव से। तो जन्ने मुंह रहेगा उस वो ध्रुव हो जाएगा, उत्तर की ओर मुंह रहेगा तो चुंबक उत्तर ध्रुव, और दक्षिण की ओर मुंह है तो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव।
समझ में रहा ना। लेकिन अपना ध्रुव कौन है, ये उत्तर वाला है, ये दक्षिण वाला, समझ में रहा ना। अगर पूछेगा आपसे सवाल, कोई पूछ रहा है रैंडम बंदा या फिर रैंडम कोई भी टीचर या फिर कोई भी ऐसे पूछ लेंगे, ये बताओ मैया या फिर बाबू कि चुंबक जो है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों रहता है, स्वतंत्र पूर्व लटकाने के बाद उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों रहता है। और पूछेगा कि दिशा के अनुसार यानी पृथ्वी के अनुसार पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है, आज जब चुंबक ऐसे होता है उत्तर दक्षिण में, तो ये बताओ कि चुंबक का कौन सा भाग, कौन सा ध्रुव उत्तर की ओर होता है, कौन सा ध्रुव दक्षिण की ओर होगा। तो बोलेंगे चुंबक का अपना ध्रुव उत्तर ध्रुव दक्षिण की ओर, और अब चुंबक का अपना दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर। बोलेगा ऐसा क्यों, बोलेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, इसे बोल सकते हैं प्लस माइनस, कितना प्लस माइनस। अब बोल सकते हैं भी कि जब एक दूसरे चुंबक, मतलब एक चुंबक और दूसरा चुंबक को आपस में लाते हैं, तो समान जाति वाला क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी ठेलता है एक दूसरे को, और विजातीय ध्रुव क्या करता है, आकर्षित करता है। इसलिए जब चुंबक को स्वतंत्र पर लटकाते हैं तो चुंबक पूर्व पश्चिम हो जाता है। इसका मतलब कि पृथ्वी का उत्तर वाला ध्रुव जो है चुंबक को दक्षिणी ध्रुव को खींच रहा है, और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव चुंबक को उत्तरी ध्रुव को खींच रहा है। समझ में रहा ना, ऐसे बोल सकते, समझा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इतना तो समझ गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। तो चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर दिशा में होता है उत्तरी ध्रुव, और चुंबक का वह ध्रुव जो दक्षिण दिशा की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब चलते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अक्ष को, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अक्ष को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, क्या होगा, दोनों दोनों जो ध्रुव होगा, ठीक है, जैसे ये ध्रुव ये दोनों को मिला रहा है ना, साटले है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव किसे बोलेंगे, चुंबक का ध्रुव होता है। ठीक है, तो चुंबकीय अक्ष का मतलब होता है कि एक ध्रुव इधर एक ध्रुव इधर। ये कौन सा चुंबक है, बेलनाकार चुंबक। ठीक है, तो इधर ध्रुव और इधर ध्रुव तो अलग अलग ना है, इसको सटा के रखे हुए कौन, ये वाला अक्ष। ठीक है, इसको बोलेंगे चुंबकीय अक्ष, यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। मैं जब फिगर पारूंगा तो समझाऊंगा। ठीक है, बस इतना मोटा मोटी याद रख लो। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे देखो पॉइंट है, अभी मैंने बताया सजातीय चुंबकीय, सजातीय सजातीय मतलब एक साथ वाला। ठीक है, सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी ठेलता है। तुम मेरे यहाँ मत सटो, जाओ भाई तुम जाओ उधर। ठीक है, करता है। और विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी समझो कि एक चुंबक है, जैसे मैंने यहाँ पढ़ा कौन सा चुंबक, तो बेलनाकार चुंबक। ठीक है, कौन सा चुंबक है, ये है, एम से मैग्नेट लिखते रहे, क्या है मैग्नेट मतलब चुंबक। ये वाला जो है ना, और ये वाला, ये क्या है आपका, ध्रुव है। क्या है, चलो ये कौन बेलनाकार चुंबक है, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा ना। और ये जो है, ये अच्छा है जो दोनों को मिला के रखा हुआ है, यानी चुंबकीय अक्ष बोलेंगे। ठीक है, ये वाला तो पूरा मिला के रखे हुआ है एक दूसरे को, देखो ये ऐसे मिटा देते हैं। चलो ये चुंबक हो गया ना, ठीक है, हो गया। तो ये बताओ कि ये है माइनस, ये है प्लस, तो समान जाति कौन हो गया, ये वाला और ये वाला ना। ये माइनस माइनस समान जाति हो गया ना। जब माइनस माइनस वाला को एक दूसरे में लाएंगे, जैसे ये ले आए, ये है माइनस, ये है प्लस। ठीक है, तो ये हो प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ प्लस है, तो दूसरे को सटाएगा कि फैलाएगा, सटाएगा। लेकिन ये वाला चुंबक को पलट दे रहे हैं, यानी माइनस के यहाँ ले आए, तो सटेगा, एक दूसरे को ठेलेगा। जब बल लगा के सटाओगे ना तब सटेगा, लेकिन छोड़ोगे तब हट जाएगा। समझ में रहा ना, यानी समान जाति का जो होगा, जो ध्रुव एक दूसरे को सेम ध्रुव होगा वो क्या करेगा, फैलाएगा, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और जो विपरीत ध्रुव होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को, यानी नॉर्थ साउथ को खींचेगा, साउथ नॉर्थ को खींचेगा। और नॉर्थ नॉर्थ लाओगे तो फैलाएगा, साउथ साउथ लाओगे तो फिर क्या प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन नॉर्थ से साउथ लाओगे खींच लेगा, या फिर साउथ या नॉर्थ लाओगे खींच लेगा। समझ में आ रहा ना ये चीज़। तो ये पॉइंट था, यानी सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, ये था आपका चुंबक के बारे में। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है, यहाँ पे भी चलते हैं। ठीक है, अब है चुंबक पदार्थ। आपने बताया कि चुंबक तो देख लिया, चुंबक काम क्या करता है, तो चुंबक क्या करता है, प्रतिकर्षित और आकर्षित करने का गुण होता है, यानी वो काम करता है। ये भी मैंने बता दिया कि पृथ्वी
पृथ्वी पर अगर स्वतंत्र पूर्वक का कोई कृत्रिम चुंबक का मतलब जो बनाया गया चुंबक, ठीक है, जो बनाया गया मतलब हाथ से बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम। कृत्रिम के बारे में पढ़ा चुके हैं, मैन मेड, ठीक है। प्रकृति का कृत्रिम बताए थे ना, ठीक है। प्रकृति का मतलब जो प्रकृति ने दी है, और कृत्रिम का मतलब जो हम, जैसे ये पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, ये कौन सा प्राकृतिक है या फिर कृत्रिम है? प्राकृतिक है, ये गॉड गिफ्टेड है, समझ में रहा ना। और जो हम चुम्बक बजाते हैं बनाते हैं जैसे बाजा में या फिर बॉक्स में, वो क्या है, कृत्रिम है, हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया, समझ में आ रहा है। तो चुम्बक के बारे में आपने जान गया। तो चुम्बक क्या करता है, आकर्षित और प्रकर्षित करने का गुण होता है, यानी खींचने और फैलाने में, फैल करने में क्या करता है, मतलब ऐसा गुण होता है, यानी एक दूसरे को खींचेगा भी, एक दूसरे को फैलाएगा, यानी प्रतिकर्षित भी करेगा, ठीक है। ये आपने जान लिया। ये भी जाना कि चुम्बक को स्वतंत्र पूर्व लटकाने पर पूर्व पश्चिम की ओर क्यों हो जाता है, या फिर पूर्व पश्चिम की ओर ही क्यों, सॉरी उत्तर दक्षिण की ओर ही क्यों रहता है, ये भी आपने जाना। उसके बाद और क्या क्या जाने कि चुंबक का ध्रुव क्या है, और दो ध्रुव को मिलाने वाला रेखा को सरल रेखा आती है, चुंबकीय अक्ष कहते हैं, सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली अक्ष को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ये भी मैंने जाना। उसके बाद चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव क्या है, तो चुंबक जिस दिशा में होगा, अगर चुंबक है उत्तर दिशा में तो उसका चुंबक उत्तरी ध्रुव, और चुंबक है दक्षिणी ध्रुव उसको कह लेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। याद रखना, ये भी मैंने बताया कि चुंबक अगर उत्तर की ओर हो रहा है तो याद रखो चुंबक का अपना ध्रुव दक्षिण है, इसलिए उत्तर की ओर है। और कोई चुंबक उत्तर की ओर है, दक्षिण की ओर है, तो याद रखना चुंबक का अपना ध्रुव उत्तर है, जो दक्षिण की ओर है, समझ में आ रहा ना। चलो ये चीज़ ये आपने समझ लिया। उसके बाद चलते चुंबक पदार्थ, यानी चुंबक बनता किससे, और चुंबक किस किन वस्तु को आकर्षित करेगा, यानी किस किस वस्तु को खींचेगा, चलो जानते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चुंबकीय पदार्थ का मतलब जिस पदार्थ से बना हुआ है, देखना, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है। अथवा का मतलब इसके अलावा एक और देखो, जिससे कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम का मतलब जो बना, जो मनुष्य ने बनाया, जिससे कृत्रिम चुंबक बनाए जा सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है। यानी चुंबकीय पदार्थ का होता है कि जो चुंबक जिसे आकर्षित करेगा, अथवा या फिर जिन पदार्थ से बना होता है, यानी जिन पदार्थ से बनता है उसे बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ, समझ में आ रहा ना। अगर लोहा को खींच रहा है तो याद रखना कि वो चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। लोहा को अगर कोई चुंबक खींच रहा है वो क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, समझ रहा ना। निकल को खींच रहा है तो वो क्या है, चुंबकीय पदार्थ, ये सब धातु है। कोबाल्ट को खींच रहा है तो वो क्या है, वो एक चुंबकीय पदार्थ है। अगर तांबा है, तांबा को नहीं खींच रहा, याद रखना तांबा से चुंबक नहीं बनता, कृत्रिम चुंबक। तांबा से बनता है विद्युतीय चुंबक। कौन सा, विद्युतीय। आपका फैन चल रहा है, कैसे चल रहा है, विद्युतीय चुंबक है। चुंबक विद्युतीय चुंबक का प्रभाव है, समझ में रहा ना, क्या प्रभाव है इसमें, क्या कॉयल लपेटा हुआ है, कॉयल जल जाता है ना, बोलते कॉयल में जल गलो। कॉयल क्या है, वही है, वही बताएंगे आपको चल कैसे रहा है। तो वो जो चल रहा है ना, वो चुंबक के कारण चल रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र तो आगे बताएंगे, बस अभी चुंबक के बारे में जानो। कृत्रिम जो चुंबक होता है वो तांबा को नहीं खींचता, क्यों, क्योंकि जो कृत्रिम चुंबक जो होता है वो तांबा से मिलकर नहीं बनता, ठीक है। तो याद रखना चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो वैसे पदार्थ जिसे चुंबक आकर्षित करता है, ठीक है। आकर्षित उसी को करेगा जिससे वो बना रहेगा, समझ में रहा ना, आकर्षित करता है। अथवा जिनसे कृत्रिम मतलब चुंबक जो बनाए जा सकते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उनके कुछ मिश्र धातु, ठीक है। यानी लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा मिश्र धातु से क्या होता है, बनाया जाता है, समझ रहा ना। याद रखना धातु से बनाया जाता है। तो लोहा को खींचेगा, कोबाल्ट को खींचेगा, निकेल को खींचेगा, और ये सबको मिश्रित भी जो धातु रहेगा उसको भी खींच लेगा, समझ रहा ना। यानी मिश्रित धातु का मतलब कोबाल्ट को थोड़ा सा ले लो, निकेल को थोड़ा सा ले लो, मिक्स कर दो, उसको भी खींच लेगा। लोहा को थोड़ा सा ले लो और निकल के थोड़ा सा ले लो, मिक्स कर दो, उसको भी खींच लेगा, समझ रहा ना। मिश्र धातु किसे बोलते हैं, जो दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण होता है, यानी लोहा का मिलाओगे तो उसको मिश्र धातु बोलोगे। वो लोहा तो लोहे है, लोहा क्वाल्ट ले लो, निकल भी ले लो, दो या दो से अलग अलग धातु अगर मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, समझ में आ रहा ना। जैसे हमने पढ़ा था नाइक्रोम की तार, वो क्या मिश्र धातु, चार आपका धातु से मिलकर बना हुआ है, समझ में आ रहा ना। तो ये सब चीज़ है।
लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उनके कुछ मिश्र धातु से बना हो रहता है, इसे बना सकते हैं कृत्रिम चुंबक, और इसी सबको खींचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपका स्पष्ट यहाँ पे हो जाएगा कि अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, कागज से कभी चुंबक नहीं बनता, कांच से कभी चुंबक नहीं बनता, कागज से कभी नहीं बनता, प्लास्टिक से कभी नहीं बनता, पीतल से नहीं बनता, ना मिट्टी से बनता है, मिट्टी से नहीं बनता, समझ में आ रहा ना, ईटा से नहीं बनता, बालू से नहीं बनता, तो ये सबको खींचेगा भी नहीं। समझ में आ रहा ना, सबको खींचेगा। याद रखना कि भला आप उसी को करते हैं जो भला आपको करता है। समझ में आ रहा ना, एक कहावत है कि भला उसी को आदमी करता है जो भला करता है। और जो भला नहीं कर रहा है भाई, उसको हाँ भला क्यों करे। हम भला करना चाह रहे हैं, वो हमको ऐसे कर रहा है, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन भलाई इसी में है कि जो नहीं करता उसको भी करना चाहिए। खैर, लेकिन ये बात समझ लो कि जिससे बना होता है चुंबक उसको खींचता है, और जिससे नहीं बना होता उसको नहीं खींचता है। समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से था चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ। पूछेगा कि चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो बोलेंगे जिससे चुंबक बनता है, जिस पदार्थ से चुंबक बनता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, या फिर जिस वस्तु को चुंबक खींचता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा ना, बात दोनों सेम है। अचुंबकीय पदार्थ जिससे चुंबक नहीं बना होता है, या फिर जिससे चुंबक नहीं खींचता उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए ये तो हो गया। अब थोड़ा सा एक पॉइंट लास्ट में बच गया है कि नोट में मैंने लिखा हूँ। यहाँ पे नोट में होता क्या है कि प्रयोगशाला में, यानी आपका प्रयोगशाला का मतलब लैब, क्या होता है, लैब। लैब में जो टीचर होते हैं, या फिर कोई शिक्षिका, जो से टीचर उसी को बोलते हैं टीचर, मतलब लेडीज़ या जेंट्स में भाई कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी टीचर हो, तो जो आपको प्रैक्टिकली बताते हैं चुंबक के बारे में, उसकी दिशाओं के बारे में, कैसे उसका काम करता है, तो कैसे कंपास सुई के द्वारा, किससे, कंपास सुई के द्वारा, ठीक है। देखना यहाँ पे प्रयोगशाला में चुंबक तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सरल सरल मतलब नॉर्मल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। कंपास सुई क्या होता है याद रखना, बताते। प्रयोगशाला मतलब लैब में जो चुंबक तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए बताया ना कि चुंबक प्रभावों पर निर्भर करता है, ठीक है। जितना विशाल चुंबक रहेगा उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। उतना एरिया में क्या करे खींचेगा, समझ में आ रहा है ना। बहुत बड़ा चुंबक ले आओ तो उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा होगा, उसका प्रभाव का एरिया भी बहुत ज़्यादा होगा। उसके एरिया में कोई आएगा वस्तु खींच लेगा, कोई वस्तु मतलब कोई वस्तु का मतलब कोई भी नहीं, प्लास्टिक नहीं, कोई वस्तु कहने का मतलब जिससे वो बना है, जैसे लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, उसके एरिया में आएगा क्या करेगा, फट से नहीं खींच लेगा। समझ में आ रहा है ना। तो चुंबक का प्रभाव भी हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। और बेसिक चुंबक था ये सब चीज़, और उसके बाद और जो है अपर लेवल का नॉलेज वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। याद रखना कि पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है, ठीक है, कि प्रयोगशाला में चुंबक तथा उनके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस सुई का उपयोग करते हैं, या फिर किस प्रकार की ऐसे मतलब कुछ ऐसे पूछेगा, बोलेगा सरल कंपास सुई को उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये होता क्या है, तो एक होता है बताते हैं, सरल कंपास सुई का मतलब होता है कि जैसे मैं बताऊं तो देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इसमें। हाँ ये होता है, इसका मतलब सरल कंपास सुई का मतलब होता है कि एक कि ऐसे होता है वृत्ताकार, मतलब एक डिब्बा होता है, वृत्ताकार डिब्बा होता है, और उसमें वृत्ताकार डिब्बा में सुई होता है, और सुई जो होता है ना वो अंदर ये लगा होता है, मतलब क्या कॉइल लगा होता है, और कॉइल, और उसको जब हम ऐसे करते हैं या फिर चुम्बक रहता है, और चुम्बक द्वारा क्या करता है, उस जो सुई होता है अप डाउन ऐसे होता है, ठीक है। और उसको देखने के लिए ऊपर से ऐसे शीशा लगाया रहता है, क्या लगाता है, शीशा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला में चुंबक तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक सरल कंपास सुई का उपयोग किया जाता है। इसमें एक हल्का सुई के आकार जैसा एक चुंबक होता है, ठीक है। हल्का सुई के आकार के जैसा क्या होगा, चुंबक होगा, ठीक है। इसको कॉइल से भी बना सकते हैं। कॉइल का मतलब जैसे आपका ये होता है आप घर में कभी इसका उपयोग किया होगा ना, स्टार्टर का, तो स्टार्टर जैसे उपयोग करते हो तो उसका सुई ऐसे अप डाउन होता है। इसका मतलब वो उसमें कॉइल रहता है, ठीक। कॉइल का मतलब कॉइल भी क्या करता है, जब कॉइल में धारा प्रवाहित होता है तो वो चुंबक की तरह काम करने लगता है। लेकिन ये जो होता है कंपास सुई, इसमें चुंबक ही होता है, चुंबक ही होता है, ठीक है। तो इसमें हल्का सुई के आकार जैसा एक चुंबक होता है, जो एक चुंबकीय पदार्थ से बने वृत्ताकार बॉक्स के आधार पर लगे होते हैं, और
जब इसको ऐसे अवलोकन किया जाता है, जब इसको प्रैक्टिकल किया जाता है तो इस तरीके से फंक्शन करता है। यानी वो चुंबक का जो सुई है और वो जो आपका डिब्बा जो है वो भी उसमें क्या रहता है, चुंबक रहता है और वो अपना ऐसे काम करता है। इस तरीके से मतलब उसको बताते हैं, उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। और उसको देखने के लिए उस डिब्बा के ऊपर क्या रहता है, मतलब शीशा लगा रहता है ताकि हम उसको बढ़िया से देख सकें। शीशा का मतलब जो दिखाई दे अंदर वाला चीज़, ठीक है। इस तरीके से उसका बनावट रहता है। तो याद रखना कि प्रयोगशाला में जो चुंबक तथा उनके प्रभावों को अध्ययन करने के लिए सरल कंपास सुई का उपयोग करते हैं। और आई होप कि ये बेसिक आप सबको ये चुंबक के बारे में पता चला होगा, नॉलेज थोड़ा भी बहुत। और ऐसे ही क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं पूरे बेसिक के साथ, हर एक टॉपिक क्लियर और हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़ते 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 कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्लास टॉपिक यानी नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक होगा वह चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब वही चुंबकीय प्रभाव कहाँ तक होगा उसका रेखा, और उसका क्षेत्र कहाँ तक होगा उसको रेखा के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। कैसे वो चुंबक क्षेत्र कैसे कैसे काम करता है, कैसे होता है, ठीक है। वो एक फिगर के बेस से हम क्या करेंगे समझेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। तो आई होप, हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास बहुत बेहतर लगा होगा और पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर समझ में आया होगा तो कंटिन्यू करते रहना है, और नहीं है तो फिर समझने का कोशिश करना है। और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाला हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का क्लास डे 1 में इतना ही था, और डे 2 के लिए फॉरवर्ड डे आ रहा है। क्लास 2 के लिए वेट करो, नेक्स्ट क्लास कल होगी। आज 15 तारीख है लगभग, कल 16 का होगी। तो इससे जो भी क्लास आने वाला सब बेहतर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब पढ़ाई पर ध्यान दोगे, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।